Welcome back to online classes. Today I am going to start a new chapter. Why do we need a parliament? तो आइए देखते हैं हमको पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इंडिया एज यू नो इज अ फेडरल रिपब्लिक। इंडिया एज यू नो इज अ फेडरल रिपब्लिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया एक फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेट एंड रिपब्लिक मीन्स जहाँ का रूलर इलेक्टेड हो। इट हैज़ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर। यहाँ पर एक सेंटर में गवर्नमेंट होती है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, और एक राज्य स्तर की सरकार होती है जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। द बॉडी दैट गवर्न इंडिया एट द सेंटर इज कॉल्ड इंडियाज यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी इज नोन एज द पार्लियामेंट। यानी कि केंद्र में देश को जो नेतृत्व करते हैं उसको हम इंडियाज यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, और इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। जो ये पार्लियामेंट का फिगर आपके सामने है, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, और ये देश के कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। रोल ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटेड आफ्टर 1947। 1947 के बाद इंडियाज पार्लियामेंट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि 1947 के बाद लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी में हो गया। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपुल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जनरल पीपुल भी अपनी साझेदारी करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। इंडियाज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी कि भारत के जो संसद है उसमें 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस फ्रॉम द यूनियन लेजिस्लेटिव। प्रेसिडेंट और 2 यूनियन लेजिस्लेटिव है, उसके 2 हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखिए लोकसभा क्या है। द लोकसभा इज अ कंपोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर हैं उनका चुनाव एडल्ट सफरेज वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस इज 552, और जो लोकसभा है उसकी अधिकतम संख्या, उसके मेंबर की अधिकतम संख्या 552, ऑफ विच अप टू 530 मेंबर्स आर मीन्ट आर रिप्रेजेंट टू स्टेट वाइल द 20 मेंबर्स आर मीन टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी। यानी कि जो मैक्सिमम संख्या है वो 552 हो सकती है। अब 552 में 530 530 राज्यों से और 20 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और जो हमारा प्रेसिडेंट है वो 2 लोगों को नामित कर सकता है इंडियन एंग्लो कम्युनिटी से, इफ़ दे आर नॉट एडेक्वेट रिप्रेजेंटेड। यानी कि अगर एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है राष्ट्रपति। एनी पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज एट लीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड कैन कॉन्टेस्ट द लोकसभा इलेक्शन। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 25 ईयर्स एज का हो गया हो और वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा के इलेक्शन में प्रतियोग कर सकता है।